बड़े सुंदर भाव हैं किसी ने लिखे हैं। जिन नजरों को मोहन एक आँख न भाता करते थे सभी पर्दा, जब मैं दिख जाता था अब वो ही गले लग कर, अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते, रोती हुई आँखों को गाइए मेरे शाम हंसाते, रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते, रोती हुई आँखों को सबने रास्ता देखा, मेरे गाँव नहीं देखे, सबने रास्ता देखा मेरे गाँव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाँव नहीं देखे, उस मंजिल को पाने में, उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम, रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते हैं। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते जब शाख से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब से सभी माधव, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ते निभाते, मतलब से सभी माधव यहाँ। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही, रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते हैं, रोती हुई आँखों को। रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते। जिन नजरों को मोहन एक आंख न भाता था करते थे सभी पर्दा, जब मैं दिख जाता था। एक बार सत्य का सहारा लीजिए सही,
एक बार धर्म का सहारा लीजिए तो सही, आज नहीं तो कल आपकी वो ऊंचाइयां होंगी कि जो आज नजरें मिलाने को तैयार नहीं है, उनकी नजरें कभी नीचे दिखाई देंगी, वो नजरें झुकाने को तैयार हो जाएंगे। जो आज नजरें नहीं मिलाते वो एक दिन नजर झुका देंगे। एक बार रास्ता पकड़िए तो सही, कभी थोड़ा घाटा हो जाए, कभी थोड़ा धन से घाटा हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं कि धन से घाटा ही हो। पर हो भी गया तो जो आपको उपलब्धि मिलेगी, जो आपको ऊर्जा मिलेगी, जो वाणी की ताकत मिलेगी, जो ध्यान की साधना मिलेगी, जो एकाग्रता मिलेगी, जो जीवन की ऊंचाई मिलेगी, जो आवरण, जो परिधि आप सत्यता के दम पर अपनी बनाओगे, लोग जैसे कृष्ण की बांसुरी बजती थी और सभी खिंचे चले आते थे, लोग आपके पास आना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। आप अपना वो दायरा बनाइए, वो ओहदा बनाइए। पदवियों का ओहदा तो नीचे ऊपर होता रहता है, कभी ये कुर्सी, कभी वो कुर्सी, कभी धरती में बैठना तो कभी कुर्सी पर बैठना, कभी कुर्सी से नीचे भी आ जाते हैं, कभी नीचे से कुर्सियों पर पहुंच जाते हैं, कभी बड़े सम्मान भी है, कभी फूल माला है, कभी मान सम्मान मिलेगा, और कभी जहां बैनर पर फोटो लगा है वही बैनर फाड़ कर जला भी दिए जाएंगे। कभी जो फूल माला पहनाई है लोग उन्हीं का फिर अपमान करते रहेंगे। तो ये तो आता और जाता रहेगा, लेकिन आपका चरित्र, आपका आत्मविश्वास, आपकी सत्य निष्ठा, आपका विश्वास, आपका प्रेम, ये अनूठा है जो सदियों तक रहेगा। इससे ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। या तो दुनिया को रिझा लो या तो अपनी आत्मा को तृप्त कर लो, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। जो दुनिया को रिझाने के चक्कर में हैं वो मरते दम तक सफल नहीं हो पाते, लेकिन जो अब खुद को समझने के धुन में हैं, जो खुद को तृप्त करने की धुन में हैं, वो जीवन में जो वो पा लेते हैं कि सारा अधूरापन, अकेलापन सब समाप्त हो जाता है। तो अब चुन लो, आपके हाथ में, किसको मनाओगे? उनको जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं और आपके आगे आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। किसको? उनको जिनको आपने एक बार किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में नहीं बुलाया तो दूसरी बार आपसे फोन तक से बात नहीं करेंगे। उनको किसको मनाना, किसको चाहते हो? सबसे दुनियादारी निभाओ। मैं ये नहीं कहती कि बिगाड़ना किसी से है, बिगाड़ो किसी से मत, सबके साथ प्रेमवत व्यवहार करो, सबसे मीठा बोलो, सबके साथ दुनियादारी निभाओ, खुद से ज्यादा दूसरों को सम्मान दीजिए सम्मान, लेकिन अपनी आत्मा को मारिए मत, क्योंकि जब ये मर जाता है, जब भीतर तुम मर गए तो कभी बाहर ढकोसले रह जाएंगे, केवल जिंदा लाश ही घूमते रहोगे, जिंदा होने का कोई प्रमाण आपके पास नहीं होगा। इसलिए मैंने एक बार कुछ लाइनें लिखी थी कि सब लुट गया सरेआम सपन बाकी है, अब तो शबनम की जगह तपन बाकी है, और आज आंखें भी हैरत से परेशान हैं, आज इंसान लापता है, बस कफन बाकी है, बस कफन बाकी है। जिंदा लाश घूम रहे हैं ज्यादातर लोग, भीतर से खोखले ढोल की तरह ढप 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 ऊपर से ही बज रहे हैं, भीतर कुछ भी नहीं है। इसलिए भीतर शुरू करिए तृप्त होना, भीतर से प्रकाश, भीतर से आनंद, और जब भीतर का आनंद परिपूर्ण होगा तो फिर देखना आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा, जीवन का ढंग बदल जाएगा, चाल और चलगत बदल जाएगी, मस्ती आ जाएगी जीवन में, खुमारी आ जाएगी जीवन में, जो आनंद बरसेगा फिर वो उसका कहना ही क्या है। इसलिए जियो खुद के लिए,